एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़। इस समय हम मौजूद आरडीसी स्थित एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जहाँ अल्टीमेट डांस अकेडमी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मौजूद हैं अल्टीमेट डांस अकेडमी की डायरेक्टर नीता भार्गव। उनसे जान लेते हैं किस कार्यक्रम को लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है। धन्यवाद एनबीटीवी को कि आज आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आपका स्वागत है। और मैं नीता भार्गव, अल्टीमेट डांस अकेडमी की डायरेक्टर। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्येक वर्ष की भांति कई सालों से मैं इस गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत ही भावुक हो जाती हूँ। और एक रंगारंग कार्यक्रम जिसका मैंने नाम रखा है रंगीलो भारत। हमारे देश में कई रंग हैं और हर रंग का एक महत्व है। तो इसी रंगीलो भारत को लेते हुए मैंने एक प्रोग्राम इस बारी बनाया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें हमारे सिंगिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, फैंसी ड्रेस, किड्स फैशन शो और विशेष लेडीज़ के लिए एक वॉक रखी गई है और लेडीज़ के डांस रखे गए हैं। और कुछ लेडीज़ इसमें दिवस को दिखाते हुए एक नृत्य नाटिका लेकर आ रही हैं, जिसमें उसी दिन देखेंगे वो क्या करने जा रही हैं। और जोश है इस बार बच्चों में, क्योंकि अब ये 2-3 साल बाद ये प्रोग्राम हो रहा है, तो बच्चों में भी उत्सुकता है। और हम इस कार्यक्रम को 3 श्रेणी में करते हैं, ABC। सबसे पहले हम लोग सिंगिंग करेंगे 11 बजे सुबह, और इसके बाद हमारा किड्स फैशन शो चलेगा। उसी के साथ ही महिलाओं का, हम सोचते हैं कि सर्दी के कारण बच्चों को जल्दी घर भेजें, तो कार्यक्रम में जल्दी करके हम लोग कोई और ना मतलब ऐसा कार्यक्रम करें। अतिथि ये हमारे संजीव गुप्ता जी समर कूल के चेयरमैन हैं, बालू भाई हैं, अनिल गुप्ता जी हैं, अनिल अग्रवाल जी हैं जो हमारे सांसद हैं। और इस कार्यक्रम में VK सिंह साहब ने भी कहा है कि मैं आने की पूरी कोशिश करूँगा। नीता भार्गव जी, कितने समय से ये कार्यक्रम आप कराती आ रही हैं? देखिए सर, समय को बताते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि 25 साल से मैं इस कार्यक्रम में लगी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गाज़ियाबाद के बच्चे बॉम्बे जाकर धमाल मचाएं, जिसमें से कि अभी हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो सुपर डांसर में, डांस इंडिया डांस में कई बच्चे हमारे यहाँ से यहाँ जा चुके हैं। और इसका मुझे बेहद खुशी है। और मैं चाहूँगी आगे भी ये बच्चे आगे जाएं और इसको प्रतिभा को अपनी दिखाएं कि हम एक छोटे कस्बे में, हम छोटे शहर में नहीं हैं, हम बॉम्बे में भी धमाल मचा सकते हैं। जी, ये कार्यक्रम कितनी तारीख को होगा और कहाँ पर होगा? ये कार्यक्रम 29 जनवरी 2023 को लॉयंस आई ऑडिटोरियम, जैन मंदिर के बराबर में, कविनगर में होना निश्चित हुआ है। 11 बजे से सुबह रात के 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। जी, आप देख रही होंगे लगातार इस तरह के कार्यक्रम जो हैं गाज़ियाबाद में होते रहते हैं, मगर बच्चों का भविष्य क्या देखती हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार ऑर्गेनाइजर आते हैं, सर्टिफिकेट ट्रॉफी देते हैं और चले जाते हैं। बच्चों का भविष्य कैसे तय होगा कि बच्चे कहाँ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? देखिए, मैं इतना तो नहीं कहती हूँ कि सभी बच्चे चले जाएंगे। कुछ 10% बच्चों को हम प्रमोट कर रहे हैं। इस बार हमारे बॉम्बे से और दिल्ली से कुछ लोगों की टीम हमने विशेष बुलाई है। वो देखें कि ये बच्चे आगे जाने लायक हैं, तो उनका ऑडिशन होगा बाकायदा और उन लोगों को फ़ोटोशूट किया जाएगा। हम ही लोग करेंगे, वो आगे लाना है तो हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि ये बच्चे यहीं, मैं देख रही हूँ आजकल गाज़ियाबाद में, मैं कहती नहीं हूँ, नाम भी नहीं लेती हूँ, कुछ शोज़ ऐसे होते चले जा रहे हैं। उन लोगों ने इसको एक ज़रिया बना लिया है, हर हफ्ते हर महीने एक शो डालना और अपना निकल लेना। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी अपने बड़े लोगों से कि इसको जांचें, परखें और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक वो लोग काम करें जो इसको करने लायक हों। 29 जनवरी को रंगीलो भारत कार्यक्रम नीता भार्गव द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। जी, चिराग चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे? रंगीलो भारत कार्यक्रम गाज़ियाबाद में होने जा रहा है 29 जनवरी को, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, नीता भार्गव जी ने और अल्टीमेट डांस अकेडमी ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करा है सभी बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात है, गणतंत्र दिवस हमारा भी हुआ ही है और सभी भारतवासियों को मैं आपके चैनल के थ्रू, NBTV न्यूज़ के थ्रू
हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम अभी हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में नीता भार्गव जी सभी बच्चों को रिफ़्रेशमेंट, ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट तो देंगे ही, और जैसा कि मैम ने बताया कि सभी बच्चों को हम जो विनर्स होंगे हमारी एजेंसी की तरफ से उनको फ़ोटोशूट भी दिया जाएगा, और प्लस टॉप 10 जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे, मैं नीता मैम से लिस्ट लूँगा, उनको आने वाली अपनी नेशनल चैम्पियनशिप मुंबई में भी हम मौका देने जा रहे हैं। आप देखते आ रहे हैं लगातार, और जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम बच्चों को हर मंथ कोई ना कोई ट्रॉफी या सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। बच्चों का भविष्य कैसे तय होगा? जो बच्चों, चलो माना जा सकता है कि सब बच्चों को नहीं दिया जा सकता, मगर जो बच्चे टैलेंटेड हैं उन्हें तो कम से कम चांस मिले। चांस का यही है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, हमने पूरी कोशिश करी है। 2018 में गोवा हमने शो करा था, 19 में मुंबई करा था, लास्ट ईयर भी मुंबई करा है। और कुछ बच्चों को जो अभिनेता हैं, एक हमारे जो अक्षित राज लड़के हैं हमारी इंस्टीट्यूट में, वो ऑलरेडी 10 से 12 सीरियल कर रहे हैं। तो हमारी एजेंसी की तरफ से अगर हम कहें, औरों के कंपैरिजन ना करते हुए मैं अपने बारे में बताऊंगा कि हमारी एजेंसी लगातार काम तो दे ही रही है, और वो सब कुछ ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल रहा हूँ, आप हमारे इंस्टा चैनल पे या फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। वो लड़के का मैं आपको नाम भी दूंगा, जो छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। बड़े बच्चों में तो हमारे कोई वेब सीरीज़ कर रहा है। तमन्ना रावत ने 10 सॉन्ग अभी कर लिए, जो मिस नॉर्थ इंडिया की विनर थी, 2-3 महीने पहले आपके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो बच्चों को लगातार काम देने की पूरी कोशिश जारी है और दे भी रहे हैं हम। रंगीलो भारत कार्यक्रम में और भी लोग शिरकत करेंगे, जो गाजियाबाद के समाज सेवी हैं वो भी लोग शिरकत करने आ रहे हैं। जानते रंगीलो भारत की थीम से, उस पर क्या कहना चाहेंगे वो? जी, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम दमयंती सिंह है। मैं बून एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की डायरेक्टर हूँ। नीता मैम इस तरह के प्रोग्राम करती रहती हैं। उनका आभार है बच्चों के लिए कि वो नए बच्चों को प्लेटफॉर्म देती हैं। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि हेजिटेशन बहुत होता है। और एक अभी सवाल आप पूछ रहे थे कि बार बार बच्चों का करियर, ज़रूरी नहीं है कि सर बच्चे थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में भाग लेते हैं तो सभी तो म्यूजिशियन या डांसर्स नहीं बनते हैं। बहुत सारा करियर एज ए हॉबी, मैं यही सबसे आप लोगों के मार्फत ये अपील करना चाहूँगी कि डांसिंग को एज ए एक्सरसाइज लें, हॉबी लें। म्यूज़िक ब्रेन को, सर देखो आपको पता है, आप लोग सब साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, कि वो बॉडी को रेगुलेट करता है। तो पीस, अच्छे फिटनेस के लिए अच्छी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरफ ये नहीं सोचें, गार्जियंस को आप प्रमोट करें कि वो इंस्टीट्यूट, क्योंकि अब पार्क में बच्चों को जाने, आपका हमारा टाइम था हम लोग खेल लेते थे मोहल्ले में, अब बच्चे नहीं जा पाते हैं सर। तो बहुत ज़रूरी है कि वो डांस इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करें, सिंगिंग करें, जो उनका मन करता है, खेले कूदें रिलैक्स मूड से। उन पर ये बॉदर बिल्कुल नहीं है कि आप फर्स्ट नहीं है, सेकेंड है। विनर्स तो जो बच्चा आ गया प्लेटफॉर्म पर वो विनर है। कैटेगराइज करके 3 बच्चों को दिया। लेकिन अभी नीता मैम का एक और फॉर्मेट है, अभी हमारे साथ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लोग खड़े हुए हैं, तो कोशिश होती है कि बच्चों को प्रमोट करें, वो मेंटली फील नहीं करें पुअर। इसलिए सभी बच्चों को अवार्ड तो 100% देंगे ही देंगे। लेकिन ये आप ज़रूर कहें कि जितना ज़रूरी नहीं है सर, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। और डांसिंग का मतलब सिर्फ प्रोफेशन नहीं। जैसे अभी आपने पूछा कि इतने सारे बच्चे जाते हैं, उनका करियर क्या है, आपको क्या लगता है सर? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती समाज के लिए कि सभी बच्चे डांसर बनेंगे क्या? ये नहीं, आप ये कहें कि बेटा आप खेलो, खुश होकर खेलो। प्लेटफॉर्म पे जब एक्सरसाइज करते हो देन यू कैन बी बेटर डॉक्टर, बेटर इंजीनियर, बेटर IAS, बेटर फिटर, बेटर एथलीट्स। तो डांसर भी बन सकता है, सिंगर भी बन सकता है, लेकिन हर चीज़ में जाता है। ये तो आप हॉबी की तरह भी आजमाएंगे ना, इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन यू कैन बी अ वेरी गुड सिटीजन। दूसरा ये कि जैसे अभी रंगीलो भारत रहा, इसलिए मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, उनके साथ हम लोग जुड़ के काम करते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है हिंदुस्तान में डिफरेंट कलर्स है। जब बच्चे एक तरह के मिल के माला बन के फिर होके आते हैं ना, तो ये माला बनाने का काम करती हैं। हम इसलिए इनका साथ देते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि जब हम पेरेंट्सों से बात करते हैं तो कहीं की कहना होता है कि हर मंथ जो है कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, मगर बच्चों खाली सर्टिफिकेट या उसके भरे से छोड़ दी। सुन लीजिए आप पूरा सवाल मेरा, कि जब बच्चों का जो करियर है वो किस तरफ जाएगा। बच्चों का खाली जो है खेलने कूदने के लिए तो और साधन भी है। डांसिंग भी हम मानते हैं एक तरीके का जो है डांसिंग को भी माना जा सकता है, मगर उन बच्चों, उन पेरेंट्सों को क्या कहना चाहेंगी जो इसे जिसमें अपना करियर देखते हैं? वो नहीं सर, करियर देखते हैं उसके लिए हम लोग आगे बिल्कुल 100% प्रमोट करेंगे। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है और वो उसे ही हमें बनाना चाहते हैं। गाजियाबाद के समाज सेवी परवीन बत्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो रंगीलो भारत कार्यक्रम में विशेष सहयोगी के रूप में पहुंचेंगे। उनसे जान लेते हैं रंगीलो भारत के और नीता भार्गव के लिए क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्कार जी, मैं इस रंगीला भारत के प्रोग्राम के लिए कहना चाहता हूं कि ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, क्योंकि इस देश की धरोहर के रूप में एक काम करेंगे। और मैं इनको देखता आया हूं पिछले 25 सालों से ये कार्यक्रम कर रही हैं, तो मैंने उस दिन महसूस भी करा कि जो पेरेंट्स ने, जिन लोगों ने काम किया, आज उनके बच्चे भी इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। ये मेरी क्योंकि बात हुई थी किसी पेरेंट्स से, तो उन्होंने बताया कि हमने भी इनके पार्टिसिपेट किया था किसी ज़माने में, आज मेरे बच्चे कर रहे हैं, तो ये गर्व की बात है। हमारे साथ
डायरेक्टर नीता भार्गव, उनके विशेष सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जो बच्चे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन्हें हम एक बड़ा मौका देंगे, बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे, जैसा कि आगे भी वो देते रहे हैं। ग्लैम लुक एजेंसी जो इनके साथ इसमें काम करेगी और 29 जनवरी को ये लॉन्च ऑडिटोरियम में मौजूद कार्यक्रम होगा 29 जनवरी को। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है रिपब्लिक डे पे यानी कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा। अगर जयपुर से भी यहाँ बच्चे आने की उम्मीद है और दिल्ली एनसीआर से तो बच्चे आएंगे ही। लगातार इस तरह के काम नीता भार्गव करती रहती है और आगे भी करती रहेंगी। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।